इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम नेचर फाइंड आउट करेंगे कि क्या इसके रियल रूट्स आएंगे कि या इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a हमारा आ गया 4, b हमारे पास आ गया -5 और c इक्वल टू आ गया 3। राइट, अब हम b² माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो b का स्क्वायर क्या आएगा, -5 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 4 और c हमारे पास है 3। राइट, -4ac ये आ गया 25 माइनस 4 4 16 18 48। So 48 minus 25, 48 minus 25 23 माइनस का 23। अगर यहाँ पे देखें तो d हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, दैट इज लेस देन 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं, इस गिवन क्वाड्रेटिक के नो रियल रूट्स हैं। आप लिख सकते हो therefore the given quadratic equation has no real roots। क्योंकि यहाँ पे हमारा d क्या आ गया, d की वैल्यू लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव है। राइट, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स एंड देन फाइंड द रूट्स। राइट, फर्स्ट हम शो करेंगे क्या इसके रूट्स रियल रूट्स हैं, अगर हैं तो उसके रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो फर्स्ट हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 और उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर किया तो a हमारा आ गया 2, b हमारा आ गया -6 और c हमारा आ गया 3। अब b² माइनस 4ac जिसको हम db बोलते हैं, तो माइनस b का स्क्वायर -6 36 माइनस 4ac, a क्या है 2 और c है 3, 24 है ना, 4 to the 8, 8 3 the 24। तो माइनस करेंगे 2 1, तो क्या है हमारा 12 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है। d की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, हमने प्रूव कर लिया है कि इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो वी हैव प्रूव दैट, we have proved that the given quadratic equation has real and इसके रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, हमने शो कर दिया कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। अब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। याद रखना d की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। तो अब हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। d क्या है हमारा 12, तो क्या आएगा हमारा अल्फा माइनस b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a और बीटा हमारे क्या आएगा -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 12 हमारा क्या है d और d हमारे क्या है b² माइनस 4ac। तो अल्फा आ गया -b क्या है -6 प्लस √12 एंड 2 to the 4 और यहाँ पे भी क्या आएगा -6, यहाँ पे माइनस का 12 अपॉन 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर हम 12 के फैक्टर निकाल 2 6 12 2 3 6 2√3 -6 प्लस 2√3 अपॉन 4 और बीटा भी हमारे क्या आएगा -6 माइनस 2√3 अपॉन 4। सो यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो -3 प्लस √3 अपॉन
4 और यहाँ पे भी अगर मैं 2 ही कॉमन लूं तो क्या आएगा -3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, राइट। सो 2 to the 4 तो अल्फा हमारे पास आ गया -3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और बीटा हमारे पास क्या आ गया -3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये आगे हमारे आए ना डिस्टिंक्ट रूट, है ना, -3 प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो हर एक रूट क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है और इसको ही बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट। और ये कब आते हैं जब हमारी d की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 आती है, राइट। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। फर्स्ट हमने प्रूव किया, शो किया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, है ना। आफ्टर दैट हमने अल्फा और बीटा फाइंड आउट किया। सो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज 3x² - 4 अंडर रूट 3x + 4 = 0 एंड देन सॉल्व इट। सिमिलरली जैसे हमने एग्जाम्पल 2 डिस्कस किया वैसे ही इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो a हमारा यहाँ पे 3, b यहाँ पे -4 अंडर रूट 3 और c यहाँ पे 4। तो b² - 4ac हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज d। तो -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, है ना, -4 a क्या है 3 एंड c क्या है 4। तो देखो -4 का भी स्क्वायर और अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो 48 यहाँ हमारा आ गया, राइट। तो 48 और यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया 48, मतलब d हमारा क्या आ गया 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे एंड इक्वल रूट्स होंगे, राइट। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसके रूट्स क्या होंगे रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे d क्या आ रहा है =0, राइट। अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना। हमें पता है -b + b² - 4ac अपॉन 2a और यहाँ पे बीटा -b - b² - 4ac अपॉन 2a, राइट। तो ये चीज हमारी क्या है 0, तो सब 0 हुआ, तो -b/2a गया। यहाँ पे भी क्या आ गया, ये भी 0 हो गया, तो सब 0 हो गया, तो -b/2a आ गया, राइट। और -b क्या है माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 2a 6 और यहाँ पे फिर सेम आएगा -4 अंडर रूट प्लस हो जाएगा 6 आ गया, राइट। तो हमारे पास अल्फा क्या आ गया देखो 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 2 to the 4 2 3 6 सॉरी 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 और इस केस में भी 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, राइट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे रियल रूट्स आए और दोनों रूट्स क्या आए हमारे यहाँ पे इक्वल, राइट। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।